ना चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का आज का पहला क्लास है सेमिस्टर 1 का, जहां पे हम लोग ईडी के चैप्टर 1 के डे 1 को पढ़ेंगे। थोड़ा सा वो फैन को स्लो कर दे। तो ईडी का चैप्टर 1 और उसका है डे 1, वो वाला है। थोड़ा सा कम करना, थोड़ा सा ध्यान देकर कर। चलो आते हैं यहाँ पे। तो ईडी हम लोग के पहले कभी सिलेबस में नहीं था। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो हम लोग के सिलेबस में आप लोग को जैसे पता है कि हर बार मेरा हमेशा से कहना होता है कि अगर किसी सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में डाला गया है तो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ क्या होंगे, रीजंस होंगे, राइट। ताकि जिससे हमको जिंदगी का कुछ सीखने को मिले। क्योंकि देख ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी सब्जेक्ट या किसी चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐड किया गया हो कि भैया आपको सिर्फ क्या करना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो ऐसा आप लोग के सिलेबस में इस बार भी नहीं है, और ऐसा कभी किसी भी सब्जेक्ट के साथ में ऐसा होता ही नहीं है। तो आते हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी इस सब्जेक्ट को सेमिस्टर 1 में जो है वो क्यों डाला गया, ऐसा क्या कहानी था, ऐसा क्या रीजन था कि हमें सेमिस्टर 1 में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला। तो आते हैं यहाँ पे हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो क्यों देखने को मिला, उसको एक बार हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ईडी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है, ये जो चैप्टर है एंटरप्रेन्योर, आज के डेट का सबसे टॉप मोस्ट अगर बात किया जाए तो यही है। आज के डेट में हमारे समाज का हर लड़का अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो लोग आज जॉब की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि हर आदमी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। एंड इसी बिजनेस स्टार्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। डन है। ये दिखने में जितना आसान लगता है, एक्चुअली में ये उतना आसान है नहीं। लेकिन हमने अपने जिंदगी में, हमारा तो लॉजिक ही है, बस किसी भी चीज का अगर ए पता चल जाए तो हम बोलते हैं कि हमको ABCD XYZ पता चल गया। जैसे अभी तुमको एंटरप्रेन्योर पता चला, तुमको लगेगा बस एंटरप्रेन्योर ही तो बनना है भैया, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, हम बन जाएंगे। बट एक्चुअली इतना आसान है नहीं, क्योंकि इंडिया में अगर हम तुमको खड़ा होकर अभी 10 एंटरप्रेन्योर का नाम बोलने के लिए बोलेंगे तो तुम्हारा किडनी काम करना बंद कर देगा, और आप दो ही नाम ले पाओगे, एक रतन टाटा जी, एक अंबानी जी। दो चार नाम अगर तुम लोग और ले लिया, सोशल मीडिया पे आजकल दिख रहा है, तो ले लिया बहुत है, उससे ज्यादा तुम लोग नहीं ले सकता है। तो भैया ऐसा क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्या परेशानी है? परेशानी बहुत सिंपल है, क्योंकि भैया हम लोग को उतना नॉलेज है नहीं कि एक्चुअली में एक बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है और एक एंटरप्रेन्योर बनते कैसे। हाँ, रिसेंट में हमने कुछ एंटरप्रेन्योर को देखा, जैसे MBA चाय वाला, जैसे कि फिजिक्स वाला, जैसे कि बाइजूस वाले को हमने देखा, बाइजू रविंद्रन। उसके बाद में हमने शार्क टैंक में अमन को देखा, बोट का मालिक। उसके बाद हम लोगों ने अनुपम मित्तल को देखा, शादी.com के मालिक। फिर हम लोगों ने लेंसकार्ट के मालिक को देखा। लाइक हम लोगों ने रिसेंट टाइम में अचानक से हमारे पास अब एंटरप्रेन्योर आने लगे, जबकि इसके पहले हम लोग किस पे बात करते थे, तो भैया उसका वो IPS ऑफिसर है। हमारे पापा एग्जाम्पल देते थे कि देख ले वो ना पुलिस बनेगा, देख वो देख पुलिस है, वो देख डॉक्टर है, इंजीनियर है। और हमारे देश का एक और दिक्कत है, एंटरप्रेन्योर बनेंगे कहां से? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो बच्चा जब जन्म लेता है, आपने किसी मम्मी पापा के मुंह से सुना कि मेरा बेटा बड़ा होकर बिजनेसमैन बनेगा? नहीं, हर आदमी बोलता है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पुलिस बनेगा। लेकिन नोबडी से कि मेरा बेटा अंबानी जैसा क्या बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। यानी हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योर को लेकर के पहले कोई कल्चर ही नहीं था। इवन आज हमारा एक बर्थडे पे गाना बड़ा फेमस हुआ है, बेटा DM होयन, बेटा CM होयन, बट नोबडी से कि बेटा बिजनेसमैन होयन। तो ये हमारे समाज का एक बहुत ही दुख दर्द भरा कहानी है कि जहां पे आज कई सालों से एंटरप्रेन्योर को कुछ भी वैल्यू नहीं दिया गया। अगर वैल्यू दिया गया तो भैया बिजनेसमैन को दिया गया, सॉरी सरकारी नौकरी वाले को दिया गया। इसीलिए आज लड़कियों को लड़का भी कौन सा चाहिए, अभी तक टिल नाउ कौन सा लड़का चाहिए ब्याह करने के लिए, तो लड़का का सरकारी नौकरी होना चाहिए। अफेयर कैसे भी ठीक बा, खाली देखे में सुंदर, लेकिन जब ब्याह करना है तब किससे? अरे ट्रूथ है हमारे देश का। ये रीजन क्यों है? अब गलती लड़कियों का या लड़की के पापा का नहीं है,
ये रीजन इसलिए है क्योंकि हमारा समाज ही गलत तरीके से क्या कर रहा है, सोच रहा है। ये सबके सबका कहानी क्या है कि भैया सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी ना। अब आते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर आया क्यों। तो ये जो सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, आज अगर तुम जान भी लगा लो ना तो पूरे देश के लोगों को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। ये बात मोदी जी को 2014 में बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, और मोदी जी के आने के बाद ही अचानक से एंटरप्रेन्योर बढ़ने लगे, सबको अपना बिजनेस करना है। और पता नहीं अचानक से ये शार्क टैंक अभी ये लॉन्च हो गया। तो ये लॉन्च हुआ नहीं बल्कि इसको लॉन्च करवाया गया। भैया कैसे, वो याद करके देख, पूरे देश में टॉयलेट बनवाना था तो मोदी जी चारों बगल हल्ला कर रहे थे, क्या टॉयलेट बनवाइए। इमोशनल हमारे कुछ स्टोरीज चल रहे थे, माँ बहनें टॉयलेट करने बाहर जा रही थी तो भैया उसको बदलना है, और पूरे देश ने क्या बना दिया, टॉयलेट बना दिया। और उसी समय एक मूवी भी आया, टॉयलेट एक प्रेम का था, यही था ना शायद। हाँ, आज से तेरे बिजली का जो बिल है, ये गाना था ना। और ये गाना फेमस हुआ और पूरे देश में। इसके पहले मेरे को भी याद है, मेरे नानी के घर में जब कोई भी फंक्शन होता था हम सब लोग जाते थे तो बड़ा दिक्कत, घर के आगे 4 चक्का खड़ा है, 2 चक्का तो हमको लगता है कि 5-6 को खड़ा है, मतलब जितने मेंबर है सबके पास है। नाना मेरे कम से कम करोड़पति, लेकिन वॉशरूम करने के लिए मेरी मम्मी बहनें सब कहाँ जाना पड़ता था, सबके सबको बाहर जाना पड़ता था। और ये कहीं ना कहीं लगता था, बट वही कल्चर कल्चर था, तो हम लोग भी ज्यादा नहीं सोचते थे। फिर मोदी जी एक्टिव हुए और उन्होंने क्या कर दिया, आज पूरे देश में क्या बन गया, टॉयलेट बन गया। ठीक इसी तरह 2014 में एंटरप्रेन्योर को लेकर के भी मोदी जी ने सोचा कि हुआ क्या कि नौकरी देना अब पॉसिबल था ही नहीं। डन है, जैसे अभी भी कुछ नेता हैं, जैसे तेजस्वी यादव बोलते हैं हम आ जाएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, पहले देखो, पहले समझो कि ये चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को लाया क्यों गया। उसके बाद हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना, नोट्स वगैरह सब चीज है, टेंशन लेने वाला बात नहीं। लेकिन पहले ये तो पढ़ ले कि इस चैप्टर को लाया क्यों गया। तो क्या आता है यहाँ पे, 2014 के बाद हम लोगों ने देखा कि एंटरप्रेन्योर का क्या बन गया, लाइन लग गया। जहां पहले पहले हमारे देश में जहां पहले हमारे देश में 1-2 एंटरप्रेन्योर भी नहीं बनते थे, वहां साल में 20, 25, 30, 100 एंटरप्रेन्योर निकलने लगे। और यूनिकॉर्न कंपनियों का तो लाइन लग गया, हजार हजार करोड़ की कंपनियां बनने लगी। अचानक से ऐसा शिफ्टिंग कैसे हुआ, जहां लोग प्राइवेट नौकरी या फिर सरकारी नौकरी तक खुश थे, ये अचानक से शिफ्टिंग कैसे हुआ, क्या सोचा गवर्नमेंट ने। अब हम ये नहीं बोल रहे कि मोदी जी ही सोच रहे होंगे, पीछे में आईपीएस ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं, वो लोग सोचते हैं और मोदी जी उस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो क्या सोचा उन्होंने, एक बार थोड़ा सा देखो, जब बैक कैलकुलेशन करके जाएंगे तब तुमको इस बात का फील होगा कि उन्होंने क्या सोचा। देखो पहले क्या होता था कि अगर हमारे देश में, क्या बोले, अगर हमारे देश में 100 बच्चे जन्म लेंगे, कब का कहानी है ये, 1947, क्या बोले, जब देश आजाद हुआ था, अगर हमारे देश में 100 बच्चे जन्म लेते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि 50% क्या होते थे, मेल होते थे, और 50% क्या होते थे, फीमेल होते थे। राइट और रॉन्ग, 50 महिलाएं और 50 क्या लड़के। तुमको पता होगा 1947 का बात तो छोड़ दो, अगर अभी हाथ उठाने बोले कितनी की मम्मियां ग्रेजुएट हैं या फिर कितनी की मम्मियां जॉब करती हैं, तो आंसर आएगा हाउस वाइफ है, बाहर जॉब करने नहीं जाती, यही आएगा ना आंसर, यही आएगा हम सबके द्वारा। सबकी मम्मी हाउस वाइफ है, किसकी मम्मी जॉब करती है यहाँ पे, एक जन हाथ उठाई। यानी इमेजिन का 1947 में तो कहानी ही नहीं था, 13 साल में लोगों का शादी हो जाता था, लड़कियों का 14-15 तक तो ब्याह हो जाता था। लड़कियां कितनी पास थी, 5 पास, 6 पास, 7 पास, दैट्स इट, इससे ज्यादा किसी को पढ़ाया भी नहीं जाता था। और भैया लड़कियां अपने हस्बैंड पे क्या होती थी, डिपेंड होती थी। इसका मतलब अगर 100 बच्चों ने जन्म लिया तो भैया 50 बच्चों का तो कहानी खत्म। ये 50 बच्चे ना तो पढ़ेंगे और ना तो इनको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, कहानी खत्म। अब ये 50 बच्चों में, तुमको पता होगा 1947 देश किस तरह का था उस समय के हालात, कि गांव में मिडिल स्कूल होते थे, 8 पास तक स्कूल। उसके बाद अगर आपको 10 तक पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। आपको 10 के बाद अगर 12 करना है तो थोड़ा जिला में जाना पड़ेगा। और अगर उसके बाद ग्रेजुएशन करना है तो भैया बिहार वालों को तो पटना जाना पड़ता था, पटना, भागलपुर, यही 2-4 जगह थे, गया, जहां पे आप क्या कर सकते थे, ग्रेजुएशन। तो बताओ इस 50 बच्चों में से कितने बच्चे होंगे जो बाहर जा पाएंगे,
तो पता चला चलो 30 बच्चे किसी तरह अपना, अब देखो बाहर जाना भी पहले बहुत डिफिकल्ट था कि बाहर जाना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपना रूम लेना है, खर्चा चलाना है, इन सारी चीजों को करना पड़ता था। क्लियर हुआ? तो चलो बच्चा 30 बच्चे बाहर गए और ये लोग मन लगा करके पढ़े, तो कुछ बच्चे ग्रेजुएट होकर के प्राइवेट नौकरी ले लिए। अब इसमें से 20 बच्चे क्या किए, प्रिपरेशन स्टार्ट किए किसका, गवर्नमेंट जॉब का। अब होता क्या था कि 20 में से 20 तो अच्छे होते नहीं है, कुछ आवारा निकल गए। तो चलो बच्चा 15 बच्चे रेडी हो गए, किस लिए, गवर्नमेंट जॉब अब देंगे, रेडी, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। गवर्नमेंट अनाउंस करती थी 12 वैकेंसी, तो 15 में से 12 को क्या मिल जाता था, जॉब मिल जाता था। 3 को अगले साल मिल जाता था। मतलब बोला जाए तो जितने लोग नौकरी मांगते थे उन सबको क्या मिल जाता था, पहले नौकरी मिल जाए। समझा पा रहे बात को, समझा पा रहे? इसी तरह हमारा देश आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, एंड नाउ पहुंच गया 2014 और 15 का वो समय जब हम ग्रेजुएट हुए 2015 में। तब मेरे साथ जितनी लड़कियां थी सारी लड़कियों ने ग्रेजुएट किया, मैक्सिमम ना था 80%, कुछ का शादी भी हो गया, बट मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, ग्रेजुएट किया। यानी अब हमारे देश में अगर 100 बच्चे जन्म लेंगे तो भैया 50 महिलाएं होंगी, मेल होंगे, और 50 फीमेल बोलेगा, दोनों में भैया आप कोई डिफरेंस नहीं है। इन 100 बच्चे ही क्या करते हैं आज के डेट में, ग्रेजुएट होते हैं। पहले 100 बच्चे ग्रेजुएट ही नहीं होते थे, अब 100 बच्चे क्या हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं। हर किसी को लगता है कि नौकरी मेरे को भी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। क्या, अब 100 बच्चों को इमेजिन कर, 100 पहले, अब 100 में से कुछ ही बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब गांव में भी लगभग 12 तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा दूर जाएंगे तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। इवन कुछ यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन ग्रेजुएशन करवा रही है, तो आप ऑनलाइन भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख, हर बच्चा आज के डेट में पढ़ रहा है। पहले बाहर जाके पढ़ना पड़ता था, क्वालिटीज नहीं थे, पटना जाइए तो ऑफलाइन में आपको जगह मिला तो ठीक, नहीं तो घर आ जाइए। इवन ऐसा होता था कोचिंग सेंटर में जगह नहीं होता था, आपको रिटर्न घर आना पड़ता था कि इस साल मेरा एडमिशन नहीं हुआ कोचिंग में। सोच रहा है किस तरह का माहौल था, कोचिंग में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। बट अब खान सर कहाँ चले आते हैं, घर घर में मोबाइल में चले आते हैं, और वो भी लो फीस स्ट्रक्चर पे चले आते हैं। जहां पहले 2-2.5 लाख यूपीएससी का लगता था, आज कोई बच्चा चाहे तो 25,000 में भी खानसरा क्लास ले सकता है। इस तरीके से आज हर घर में, तो बताओ 100 बच्चों के लिए गवर्नमेंट क्या नौकरी के दे पाएगी? पहले पहले देश में जो भी प्रोडक्शन होता था वो सारा प्रोडक्शन कहां होता था, गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोडक्शन कैसे होता था पहले, कैसे होता था पहले, गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती थी पहले, सारा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ही होता था। साबुन भी बिकेगा तो कहां बनेगा, गवर्नमेंट ऑफिस में। कोयला भी बिकेगा तो कहां बनेगा, गवर्नमेंट ऑफिस में। चावल भी खरीदोगे तो कहां से खरीदोगे, गवर्नमेंट से। सेवई भी खरीदोगे, चीनी भी खरीदोगे, हर चीज कहां मिलेगा, राशन दुकान। प्रोड्यूस कौन करेगा, सरकार। तो सरकार के पास नौकरियां भी क्या होती थी, ज्यादा। अब हर चीज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइवेट कंपनी। तो नौकरी तुमको ज्यादा कहां मिलेगा, प्राइवेट कंपनी या सरकारी नौकरी? तो एक बात तो और भी क्लियर हो गया कि कहां नौकरी मिलेगा हमको, सरकारी नौकरी, मतलब प्राइवेट जगहों पर नौकरी मिलेगी। तो गवर्नमेंट के पास वैकेंसी कम तो फिर भी नहीं हुआ। चलो अब 15 वैकेंसी है, तो 100 लोगों को 15 वैकेंसी से पूरा किया जा सकता है? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि नो, अब वो समय नहीं रहा कि हम लोगों को क्या देंगे, नौकरी देंगे। तब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद प्रधानमंत्री स्किल स्किल बोल करके एक आया था, PMKVY, स्किल इंडिया बोल के मोदी जी ने प्रमोट किया। व्हाट इज स्किल इंडिया? तो उसमें एक एड भी आया था, सचिन रमेश तेंदुलकर जी एक बैट बना के खेल रहे थे, और एक आदमी बैट बनाता है, तुम लोग को देखना अभी भी ऐड आता है। तो सचिन बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट हूं, तो मैं क्या खेलूंगा, क्रिकेट। और तुम किस में एक्सपर्ट हो, बैट बनाने में, तो तुम क्या बनाओगे, बैट। और इस तरीके से मैं भी सक्सेस होऊंगा और तुम भी सक्सेस हो जाओगे। समझा पाए बात को, समझा पाए बात को? तो यानी कि इस तरीके से लोगों के अंदर एक एनर्जी डाला गया कि भैया आप वो काम करो जिसमें आपको क्या लगता है, मन लगता है। तो कुछ लड़कियों ने बोला कि मेरे को ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, तो प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया में क्या है, आप फ्री में ब्यूटिशियन का कोर्स सीख सकते हैं। कुछ ने बोला कि मेरे को कपड़ा सीखना है, तो भैया उनको कपड़ा के लिए क्या बोला गया, सिलाई सीख लीजिए। कुछ ने बोला कि मेरे को कुछ और करना है, हेयर कटिंग सीखना है, तो भैया वहां चले जाइए। मतलब हर तरह का कोर्स आपको कहाँ करवाया गया, वहां। और ये रियलिटी भी है ना, कितने लोग ऑफिस जाते हैं जिनका पैशनेट है वो अपने काम में? आंसर इज नो। कोई भी पैशनेट नहीं है, वो ऑफिस सिर्फ किस लिए जाता है, क्योंकि उसको अपने पैशन का काम
नहीं मिला है, इसलिए वो बंदा कहां जाता है, ऑफिस जाता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना पैशनेट का काम कर रहे हैं। अब इस तरीके से अगर तुम लोगों से पूछा जाए तो तुम लोग का पैशन किस चीज में है, तो तुम लोगों ने बचपन से क्रिकेट देखा, फुटबॉल देखा, डांसिंग देखा, एक्टिंग देखा, ड्राइंग देखा, तो मन भी इन्हीं चीजों में लगेगा ना। लेकिन तुमको मन किसमें लगवाया जाता है, जाइए और वहां बैठ करके हिसाब पत्तर कीजिए। तो इस तरीके से पूरे देश को गवर्नमेंट के द्वारा यह समझाया गया कि आपको अब किसी के अंडर में काम नहीं करना, बल्कि अपना खुद का कुछ करना है जिसमें आपका क्या लगे, मन लगे। एंड उसके बाद से लोगों में एक होड़ मच गया। आज एक हर युवा बोलता है, और उसी समय सोशल मीडिया पे पहले दूसरे लोग ट्रेंड करते थे, बट अब सोशल मीडिया पे एंटरप्रेन्योर ट्रेंड करते हैं। अचानक से सोशल मीडिया पे इनको बढ़ाया गया, आगे लेके आया गया, और उसके बाद से अनुपम मित्तल या फिर क्या बोले बोट के मालिक को अमन, इन सबको ट्रेंड करवाया गया। शार्क टैंक जैसा सीरियल आया जहां पे बहुत सारे युवा आ करके अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे थे, उनको फंडिंग मिला, और इस तरीके से पूरे देश में एक लहर पैदा हुआ। आज यहाँ बैठा हुआ शायद हर स्टूडेंट बोल रहा होगा, भैया मेरा भी अपना एक कभी ना कभी क्या होगा, बिजनेस होगा। समझा पाए बात को? सो दिस इज द लॉजिक जिसके वजह से आपके सिलेबस में किसको इंट्रोड्यूस किया गया, एंटरप्रेन्योर को। डन है। अब एंटरप्रेन्योर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसके भी कई कारण है। ताकि सरकार चाहती है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी एक बिजनेसमैन किस तरीके से बनता है, उन चीजों, उन गुण को सीखो। तुम लोग तो बहुत आसान है, अगर हम तुम लोग से भी पूछे कि तुमको 50 लाख दे देंगे तो तुम क्या करेगी, बोल बोल, डर मत, जो मन में है फटाक से बोल। 50 लाख अभी तुमको हम दे दे और बोले कि जाओ बाबू अब अपना खाओ कमाओ, क्या करेगी 50 लाख का? इन्वेस्ट करेगी, मतलब बिजनेस ही हुआ एक तरीके का। तुम क्या करेगी, जो लग रहा है वो बोलेगी, बिजनेस करेगी, वेरी गुड। तुम क्या करेगी, बिजनेस करेगी, वेरी गुड। तुम मैक्सिमम लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस करेंगे। कभी गलती से आज के बाद ये वर्ड मत निकालना, डन है। मतलब तुम लोग को लगता है कि पैसा का दूसरा नाम बिजनेस है, रॉन्ग। अगर पैसा का दूसरा नाम, मतलब तुम्हारे नजर में अंबानी जी, अडानी जी, टाटा, मतलब रतन टाटा जी, ये लोग के पास दिमाग नहीं है, बस इन लोग के पास क्या है, पैसा है, इसलिए ये लोग अमीर हैं। रॉन्ग, बात नहीं करेगी आपस में, हाँ, गलत। ये आपका जो सोच है ये पूरा का पूरा क्या है, गलत है। नहीं भाई, बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो आपके पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास में, आपके पास में क्या होना चाहिए, एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, क्लास में थोड़ा ना ऐसा शांत सुशील बैठ, वैसे खैर शांति सुशील बैठना पड़ेगा, काहे कि हम बौके देम ना। क्या बोले बाबू, क्या बोले हो गोबर, वो बोले कि बकबक करेगी। ना आते यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये जो एंटरप्रेन्योर का कहानी है भाई, बिजनेस, पैसा होने से बिजनेस नहीं होता है, बल्कि बिजनेस करने के लिए एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज दिस यूनिक आइडिया, क्या है ये यूनिक आइडिया? आप देखो तो अभी हमारे फिजिक्स वाला जो सर है वो काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। अब फिजिक्स वाला सर जब पढ़ा रहे थे तो भैया उन्होंने 1000 करोड़ रुपया थोड़े कमाया था। डन है। जब वो पढ़ा रहे थे तो हमारे ही तरह मान के चलो कि कमा रहे थे। इवन वो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी चला रहे थे बहुत सारा। तो अचानक से फिर ये सर इतने फेमस कैसे हो गए? तो ये जब पढ़ा रहे थे तो इन्होंने देखा कि इनके यूट्यूब पे लाख, 1.5 लाख, मिलियन लोग आकर के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने फिर अपना प्रोजेक्ट जाकर के किसके सामने रखा, इन्वेस्टर्स के सामने, कि देखिए हम इस तरह से बिजनेस करने का सोच रहे हैं। और जैसे ही इनका सोच सबको पसंद आया, वैसे ही लोगों ने इनके बिजनेस में क्या करना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। डन है। और देखते ही देखते इनकी कंपनी कितने करोड़ की बन गई, कितने करोड़ की बन गई, शायद 8 या करोड़ ना,
कितना करोड़ की कंपनी बन गई? लगभग 8,000 करोड़ की। डेटा शायद मेरा इधर उधर होगा, चेक कर लेना, एकदम एग्जैक्टली नहीं पता। इतनी करोड़ की कंपनी। इसका मतलब है कि आज के रेट में पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिक आइडिया। एक और आदमी का शेयर करते हैं, बायजूस, जो कंपनी डूब गई है बट ह्यूज प्रॉफिट कमा करके डूबी है। बायजूस के जो मालिक है उनका नाम था बाइजू रविंद्रन। बाइजू रविंद्रन, कैट एग्जाम सुना होगा तुम लोग, जो कैट एग्जाम देते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का। और वो कैट एग्जाम दिए थे तो 100 परसेंटाइल पाए थे। मतलब कैट में वो कितना परसेंटाइल पाए थे? 100 परसेंटाइल। तो जब पहली बार दिए तो तुम्हारी तरह नमूने दोस्त उनके भी थे, बोले ए बाबू तुक्का लग गई लोई, डन है। उन्होंने बोला कि रुक, अगला बार फिर एग्जाम देंगे। अगला बार फिर एग्जाम दिया, 100 परसेंटाइल आया। एंड देन वो पूरे देश को मैथ पढ़ाने निकले। एक 4-5 सालों में ऐसा कहानी हुआ कि उनको स्टेडियम बुक करके पढ़ाना पड़ा। मतलब वो बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम लेके पढ़ाते थे। एक दिन कोलकाता, एक दिन दिल्ली, एक दिन मुंबई, ये स्टोरी चल रहा था। फिर उनको लगा कि अरे भाई ऐसे करके हम चलेंगे तो हम जितने दिन तक जिएंगे बच्चों को नॉलेज भी कितना दिन तक मिलेगा? उतने दिन तक। बट मेरा जो दिमाग है उसका इस्तेमाल सालों साल यूज होना चाहिए और हर घर में यूज होना चाहिए। एट दैट टाइम उनको आइडिया आया बाइजूस लर्निंग ऐप का। डन है। तो उन्होंने अपने आइडियाज को लोगों के सामने रखा, उनको इन्वेस्टमेंट मिला। उसके बाद उनको एक और आइडिया आया कि पहले हम लोग को पढ़ाया जाता था कि भैया फोटोसिंथेसिस सुना होगा सबने, कि पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। हमें मैम समझाती थी, बुक में लिखा हुआ समझाया जाता था, बट मन में कहीं ना कहीं लगता था रियलिटी में ऐसा होता है क्या? पेड़ खाना बना रहे, चल तो देखे। तो दिखता था कि दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था कि ये सुनते थे बट देखते नहीं थे। मूवी की हर घटनाएं याद रह जाती है, क्यों? क्योंकि सुनने के साथ साथ क्या करते हैं? देखते हैं। तो बाइजू रविंद्रन को एक और आइडिया आया कि अब से ऐसा क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे कि एक तरफ टीचर बोल रहा होगा और एक तरफ पेड़ पौधे खाना बना रहे होंगे, वो बच्चों को दिख रहा होगा। एंड तब उन्होंने लॉन्च किया वीडियो वाला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लॉन्च किया उसको, और विजुअल बोल करके उन्होंने कॉन्सेप्ट को दिया, जहां एक टीचर फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा है और वहां पे एनिमेशन के द्वारा क्या हो रहा है? पेड़ पौधे खाना बन रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। तो बच्चों को बड़ा पसंद आया कि अरे जो टीचर बोल रही है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिख रहा है। एंड इस तरीके से उनका एक और क्लास लॉन्च हुआ बाइजूस लर्निंग ऐप में। वो टैबलेट देते थे जिसमें सारा क्लासेस क्या होता था? रिकॉर्ड। साथ में क्या, टीचर पढ़ा भी रहा होता था और पीछे में कहानी भी चल रहा होता था। और उनका फंडिंग मिला 1,000 करोड़, और वो कंपनी पता नहीं कितने करोड़ की बन गई सिर्फ 2 या 3 सालों में। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? आइडिया। तो हु इज ऑन्टरप्रिनर? सो ऑन्टरप्रिनर इज अ पर्सन। क्या बोले? ऑन्टरप्रिनर इज अ पर्सन जो क्या लेता है जिंदगी में? रिस्क लेता है। और रिस्क लेके क्या करता है वो बंदा? क्या करता है वो बंदा? रिस्क लेकर के एक बिजनेस स्टार्ट करता है और अपने साथ साथ कई सारे लोगों के जिंदगी को क्या कर देता है? बदल देता है। क्योंकि आज अंबानी जी को उठा ले, अगर वो देश से चले जाए तो तुमको लगेगा कि उनका इनकम डूब गया, लेकिन तुमको पता है कि उनके वजह से कितने लोगों का घर चलता है। तो एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो अपने भले के साथ साथ दूसरों का भला करता है। एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो समाज का भला करता है। आज समाज के सामने जो इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं वो किनके द्वारा आया? एंटरप्रेन्योर के द्वारा आया। आज एमबीए चाय वाला कैसे फेमस हो गया? उन्होंने जिंदगी में क्या लिया? रिस्क लिया। क्या लिया उन्होंने जिंदगी में? क्या लिया उन्होंने जिंदगी में? एमबीए करके बहुत अच्छा जॉब कर सकते थे, बट उन्होंने बोला कि नहीं, हमको कुछ यूनिक करना है। और वो यूनिक के चक्कर में क्या पिलाने लगे लोगों को? चाय। कैसे चला उनका चाय? क्या कॉन्सेप्ट लाए वो चाय में? मैंने तो लोग कुछ भी अच्छे से नहीं देखे। बोला ये सब लोग को कौन देखता है? हम लोग मनीषा रानी को देख लेंगे, है ना। उसके बाद तुम लोग एलविस यादव को फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पर। इन सब लोगों को क्यों फॉलो करेगा तुम लोग? और फिर मुनव्वर फारूकी, यही लोग तो तुम्हारे इंस्टा के मेन हीरो लोग हैं। यही तो आते हैं दिन भर। कुछ लोग बोल लगा सुनिए ना, ये सब नहीं आते हैं। अरे ये लोग नहीं आते होंगे, इनके कैटेगरी वाला 2-4 को और आता होगा। सीधा अभी बिग बॉस, अभी बिग बॉस आ रहा होगा, है ना। हाँ हाँ, देखा वो, देख इंटरेस्टिंग भी है। पता नहीं बिग बॉस लोग देखते क्यों है, मतलब समझ नहीं आया, बट सो चलता है। देश का यही हालत है। एमबीए चाय वाला कैसे फेमस हो गए? एमबीए चाय वाला का पहला उन्होंने देखा कि चाय के दुकान पे हर कोई जाना चाहता है। पढ़ा लिखा भी जाना चाहता है, अमीर भी जाना चाहता है, गरीब भी जाना चाहता है। बट प्रॉब्लम क्या है चाय के दुकान पे? कि चाय के दुकान पे बेसिकली जो लोअर क्लास होते हैं वो आते हैं। अब वो आते हैं तो लड़कियां वहां पे नहीं जा पाती। उसका कारण क्या है? कि भैया एक तो वो लोग ऐवे ही रहते हैं, उनका नॉलेज है नहीं।
फिर पता चला वो गए तुम्हारे सामने 2-4 गाली दे दिए। कुछ लोग बीड़ी धरा के पीने लगते हैं आराम से, उन्हें ये भी नहीं सोचते कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। और इस वजह से तुमको यहाँ पे किसी दुकान पे लड़कियां चाय पीती हुई नहीं दिखेंगी। एमबीए चाय वाला ने इसी बात को पकड़ा कि भैया हमारे समाज की लड़कियां सबसे आगे बढ़ रही हैं और वो चाय ना पिए। घर में चाय बनाता कौन है? बोले ये कैसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, घर में बनाए चाय लड़की, पिए चाय लड़की, और जब बाहर आते तो लड़के पिए। तो बड़ा कंफ्यूज हो गए। तो इसी से उनको आइडिया आया कि नहीं, चलते हम लोग किसको चाय पिलाते हैं, लड़कियों को चाय पिलाते हैं। और उन्होंने अपना जितना दुकान खोला, जितने भी फ्रेंचाइजी बांटे, सबसे पहले कॉलेज के सामने खोला, राइट। और लड़कियों को पूरा फ्रीडम दिया। पहले दिन तो चाय फ्री होता था लड़कियों के लिए, तो कॉलेज की सारी लड़कियां चाय पीने आ गई फ्री में। अब लड़कियां आ गई तो लड़के बोला थोड़े है, वो तो लड़कियां हटेंगे तो लड़के पियेंगे चाय। एंड दैट, इस तरीके से उनका जो ये बिजनेस था वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो देखो उन्होंने समाज को भी भला किया कि लोगों को, लड़कियों को चाय पिलाया। हाँ, बाद में बहुत फ्रॉड उनके नाम पर हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, वो अलग चीज है। बट उन्होंने भाई, मेरे ख्याल से तो वो हीरो है। अब बोलेगा क्यों हीरो है? क्योंकि उन्होंने चाय वाले का जिंदगी बदल दिया। एमबीए चाय वाला के बाद कोई फुचका वाला को फुचका वाला बोलने के पहले 2 बार सोचने लगा। कहीं एमबीए वाला निकल गया तो लोग चाय वाला को रिस्पेक्ट देने लगे, क्योंकि आज एक चाय वाला भी क्या बन चुका था, करोड़पति बन चुका था। तो इस तरीके से उन्होंने समाज को बहुत चीज दिया, राइट। समाज में चाय वाला का जो रिस्पेक्ट था, इसके पहले लोग नीचे वाले को वैल्यू कम देते थे, ऊपर वाले को वैल्यू। बट इनके बाद से ही क्या हुआ कि एक चाय वाला, फुचका वाला, घुगनी वाला का जो वैल्यू था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। समझा पाए बात को? ये कहानी था एक एंटरप्रेन्योर का। तो एंटरप्रेन्योर कौन बंदा होगा? जो बंदा क्या लेगा बिजनेस में, रिस्क लेगा, और रिस्क लेकर के अपने साथ साथ कई सारे लोगों के जिंदगी में बदलाव ला देगा। समझा पाए बात को? वो क्या करेगा, अपना घर चलाएगा बट लोगों का घर भी चलाएगा। वो समाज को बेहतरीन प्रोडक्ट, तुम खुद देखना एग्जांपल के तौर पे, आज अगर अंबानी जी ना होते तो हमारे पास ये एंड्रॉयड फोन ना होता। हाँ, हमको पता है कि लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं कि बच्चे आज फोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इस गलत के साथ सही भी इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। ये लोगों का बहुत गलत धारणा है कि पहले बच्चे बाहर जाते थे तो गंदा नहीं सीखते थे, सीखते थे बच्चे, वहां बैठ करके भी तो गॉसिप वही होता था। आज लोग फोन में गॉसिप कर रहे हैं, बस अंतर इतना हुआ है, पहले बच्चे माँ बाप से दूर होकर के बदमाशी करते थे, तो उनको लगता था कि मेरा बच्चा क्या है, साधु है। जैसे हम ले ले, हम लोग जाके माठ में बदमाशी करते थे, गाली वाली देना है माठ में, चारों बगल देख लो कोई नहीं है ना, 4-5 को टान के दे दिए, मन भी शांति हो गया। गाली देने से मन शांति होता है, तो सच्चाई है। बट अब क्या हो गया कि बच्चा ये सब काम बाहर ना करके कहाँ कर रहा है, मोबाइल में। तो पापा दिन भर देख रहे हैं, इसलिए पापा गर्म होते हैं। तो मोबाइल जैसा चीज जो आज आया, जिसके वजह से तुमको कहाँ जाना है, तो भैया आज मेरे को जो है दिल्ली जाना है, 2 मिनट में सर्च किया कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, और उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या किया, अपना कपड़ा सूटकेस में डाला। पहले क्या होता है ये चीज, किसी दिल्ली वाला से पूछता, कोई आएगा तो भाई कैसन बा, अब वो 1 महीना पहले आया था और तुम 1 महीना बाद जा रहा है। ये गूगल का फायदा हुआ है। और आज देख ले कितना बढ़िया हुआ है, आप लोग भी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, लोग यूट्यूब पे भी मेरा क्लास देख रहा है, तुम ऑफलाइन भी क्लास देख रहा है, कुछ लोग लाइव क्लास भी देख रहे हैं। मतलब समझ रहे कि ये सारा कुछ किसके वजह से आया, जियो ने इंटरनेट को इतना सस्ता कर दिया। वरना हमारे समय में तो इंटरनेट का अलग कहानी था, हमारे समय का प्यार भी अनोखा था। पूरे महीने में मिलता था 1 GB, वो भी टै 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 करके घूमता था। एक मैसेज करो तुमने खाना खाया, पता चलता था उस सुबह में रिप्लाई आता था क्या, हम खा के सो गए थे। ठीक है, अगर किसी से फेसबुक पे बात करना है तो हमें जाना पड़ता था कैफे, जहां इमेजिन कर अब हम ऑनलाइन आए हैं तो जरूरी तो नहीं कि वो भी ऑनलाइन रहे। अब हम आज मैसेज करते थे, रिप्लाई कब आता था, 3 दिन बाद। तो ये हमारा समय था, और तुम्हारा समय पूरा का पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले टेलीफोन लोगों को जोड़ता था, मेरा स्टेटस भी था। पहले लोग टेलीफोन पे इसलिए बात करते थे कि चलो बहुत दिन हो गया, और अब टेलीफोन लोगों को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है ना पूर्वा। हर घर में अब एक मोबाइल है, और पापा भी मोबाइल में बिजी है, मम्मी भी बिजी है, बेटा बेटी भी बिजी है। तो इस तरीके से समझ में आया व्हाट इज दिस सिलेबस, कि इस सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है, किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, चैप्टर्स कैसे होंगे। तो अभी तुमने सिर्फ एंटरप्रेन्योर को समझा, अगर इतना ही में अगर हम समझ जाते तो भैया हम सब बिजनेसमैन नहीं होते। तो ये तुमको सब चीज समझाएगा कि एंटरप्रेन्योर के अंदर में
किस तरीके से हम लोग डेवलप अपने अंदर में एंटरप्रेन्योर को डेवलप कैसे करेंगे। तो देख लो भैया, ये पूरा का पूरा नोट्स है। इस बार तुम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना, हर चीज एकदम रेडीमेड मिलेगा। नोट्स रेडीमेड मिलेगा, क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगा। अगर आपको कभी मिलने जाना है तो टेंशन का बात नहीं है। डन है? मेरा करता ही है रे भाई ऐसा। तो तुम लोग का दिक्कत क्या है, क्लास छूट जाता है, अब क्या करना है सुमित, आराम से मिलने जाना। डन है? मेरा वीडियो कॉल, मेरा क्लास ज्वाइन कर लेना, उसके बाद अपना कैमरा म्यूट, क्या पता कौन दोस्त के साथ तू घूम रहा है। डन है? दोनों बगल टिक हो गया, इधर क्लास का भी टिक हो गया, घूमना। सुमित बोला यस, यही तो चाहते थे हम, है ना सुमित? तो इस तरीके से जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो बच्चे हमारा ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे सारे के सारे थ्योरी पेपर बीकॉम सेमेस्टर 1 कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो जिन बच्चों को भी क्लास ज्वाइन करना है वो मेरे को व्हाट्सअप या फिर मैसेज करें 8100009798। एक बार वापस से आप लोग नंबर को लिख लें 8100009798। मेरे को पता है कि आप सभी लोग, ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रैक्टिकल पेपर है वो अपने 11-12 के टीचर के पास पढ़ेंगे, एकदम सही बात है। बट आप थ्योरी पेपर के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको एक ही फीस में ऑफलाइन, उसके साथ साथ लाइव क्लास और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। साथ साथ में आपको प्रिंटेड नोट्स भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है सबका? तो इस तरीके से आप लोग अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।